आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद की, जहां पर मजदूर और किसान की तरक्की से ही देश होगा मजबूत, ऐसा कहना है पूर्व डीजीपी का। नौली गांव में 21 गांव के प्रधानों की चौपाल में की शिरकत। सरकार देश की तरक्की का नया रास्ता खोलने की कोशिश कर रही है। पंजाब और हरियाणा के बड़े कारोबारी दिल्ली में डेरा डालकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं किसानों से हमदर्दी नहीं बल्कि अपनी मंडी के मालिकाना हक बरकरार रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जी आप देख रहे हैं जौनपुर जनपद से एनआईपी न्यूज रिपोर्ट पठान अली के साथ। लेकिन अगर अभी फिर वो विदेश तक भेजा जाएगा तो देश की तरक्की का नया रास्ता खोलने की कोशिश हो रही है। उसको पंजाब में इसका विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है कि वहां आढ़तिये बहुत मजबूत हैं, व्यापारी, वो गल्ला किसान का खरीद लेते हैं, मंडियों के मालिक हैं, तो वो चाहते हैं कि और किसी को ना छूट दी जाए, खाली मंडी में बस हम ही रहें। तो वो क्या, इसीलिए वो इकट्ठा होकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। तो सरकार ने ये नारा लगाया है कि सबको ये बताया जाए किसानों को कि जैसे किसानों को 2-2 हजार रुपया सरकार ने देना शुरू किया था, यहां मिला किसी को? मिला है। तो उसी तरह कभी किसी ने ये योजना नहीं बनाई थी। अब इसके पीछे कोई ये कह दे कि अरे वो तो पूंजीपतियों को दिए दे रहे हैं, अरे वो तो अब किसान ही को तो दे रहे हैं, 2-2 हजार इसके पहले नहीं किसी ने दिया था। अब सब लोग जोर लगा रहे हैं, हम लोग भी उसमें रहते हैं मीटिंग में, कि भाई 2,000 से पूरा नहीं पड़ता, 2,000 का महीना मिलना चाहिए, तब जाके 12,000 हो, 12 का 24,000 हो। तो ये बढ़ाया जाए। जब हर गांव का मजदूर किसान भी अमीर होगा तब देश की तरक्की होगी। पूछो कैसे? कि जब आप अमीर होगे तभी तो कहोगे कि हाँ साबुन खरीदना है, मंजन खरीदना है, पे हमको शैम्पू खरीदना है, रजाई खरीदना है, कपड़े अच्छे चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो वो कब होगा? जब आपकी जेब में पैसे होंगे तभी तो आप ले पाओगे। तो पूरे देश की तरक्की इसी बात पर निर्भर है कि मजदूरों को मजबूत किया जाए, किसानों को मजबूत किया जाए। तो आप लोग गलतफहमी में ना आइए कि इससे आपका कोई छीने ले रहा है। इसमें सब सरकार के विरोधी जो थे वो एकजुट होकर प्रचार कर रहे हैं कि अरे पूंजीपति आपका आंख जमीन कब्जा कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है और आपके ऊपर है, कोई जबरदस्ती नहीं। जो देना चाहेगा दे, जो न देना चाहे खुद करना चाहे करे। तो ये बात मीटिंग में बतानी थी और आप लोगों को स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्षेत्र बड़ा प्राचीन और महत्वपूर्ण स्थान रहा है, यहाँ का बड़ा वैदिक काल से बहुत महत्व रहा है। हम लोग इस क्षेत्र के, लेकिन आबादी पहले यहाँ बहुत पैदावार होती थी, तो बहुत आबादी बस गई आगे, अब बस गई तो बढ़ गई, अब वो खेत छोटे हो गए, तो जो अमीर एरिया सबसे था वो अब गरीब हुआ चला जा रहा है। तो इसलिए इससे निकाल के कुछ लोगों को कस्बों में, शहरों में, आप लोगों से भी आह्वान करो, संकोच ना करो, जहां क्रेडिट कार्ड मिले वो लो, बैंक वालों से दोस्ती करो, लोन लो और चिंता ना करो। गांव में एकजुट होकर के रहो। ये नहीं कि कोई गरीब आदमी आवे उसकी कोई कुर्की कर जाए, कुर्की नहीं होने देना है। सब लोग एकजुट होकर के, कि सरकार कल्याण के लिए है कि कुर्की कराने के लिए है, सब लोग एकजुट होकर के रहो। कभी कोई जरूरत पड़े प्रदर्शन कर दो, ज्ञापन दे दो कि जनता के हित के विपरीत कोई काम न होने पावे। सब लोग एकजुट रहो। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आगे एक और प्रोग्राम में जाना है, इसलिए थोड़ा कम समय दे पा रहा हूं। फिर कभी आगे आना होगा तो फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद की, जहां पर पेड़ पर चढ़कर पत्ती तोड़ रहे युवक की 33 केवी लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के सूची चौकी के अंतर्गत खेसनाहा मजरे सूची गांव निवासी संदीप उर्फ कल्लू, उम्र लगभग 16 वर्ष, पुत्र गोविंद, जो क्षेत्र के चौबेपुर गांव में दशरथ लाल के यहाँ रिश्तेदारी में आया था और मंगलवार की दोपहर पूरे बाबा के निकट सड़क किनारे जामुन के पेड़ पर चढ़कर बकरियों के लिए पत्तियां तोड़ने लगा था। तभी पेड़ के ऊपर से गुजरी 33 केवी लाइन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जी आप देख रहे हैं रायबरेली से एनआईपी न्यूज रिपोर्ट नीरज यादव के साथ। नाम है आपका? दशरथ लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? चौबेपुर। ये लड़का कौन है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है? क्या हुआ इसको? हमारा भतीजा है। क्या हुआ इसको? करंट पकड़ लिया है। करंट पकड़ लिया? कहाँ पे? बाबकपुर पास में। क्या करने गया था वो करंट पकड़ लिया?
अभी पता नहीं कैसे, हम तो थे नहीं घर पे। हाँ। ये तो वहाँ से आया, वो हमारे घर वाले वही बगल में बकरी चरा रहे थे, ये वहाँ से आया चढ़ गया पेड़, पता नहीं कैसे, देखे नहीं इसको, करंट पकड़ लिया। उसी पेड़ के पास से करंट पकड़ लिया पेड़ में।